Okay, good morning. Today in this video we are going to make a simple home automation system using PIR sensor and Arduino Uno board. जैसे हम इसके सामने अपना हाथ रख रहे हैं तो एलईडी ग्लो कर रही है, ये मोशन डिटेक्ट कर रहा है। तो PIR सेंसर हमारा होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर, जो इसको हम मोशन डिटेक्टर भी कहते हैं। ओके, तो हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। एक PIR सेंसर, Arduino Uno board, breadboard, some male to female wires and plenty of male to male wires, और एक LED with 220 ओम रजिस्टर। इस प्रोजेक्ट में जैसे ही PIR सेंसर हमारा मोशन डिटेक्ट करेगा तो LED ग्लो हो जाएगी। अगर आप इसको कहीं इंस्टॉल करते हैं तो जैसे ही PIR सेंसर आपका मोशन डिटेक्ट करेगा तो उस रूम में बल्ब ग्लो हो जाएगा, और जब वो मोशन नहीं डिटेक्ट करेगा तो उस रूम का बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये काइंड से क्या कहते हैं, आपका एनर्जी सेविंग मॉडल भी बन सकता है। ओके, तो कंपोनेंट्स हमने बता दिए। हमें कंपोनेंट PIR सेंसर चाहिए, Arduino Uno बोर्ड चाहिए, ब्रेडबोर्ड चाहिए, LED किसी भी कलर की आप ले सकते हैं, 220 ओम रजिस्टर, 4 मेल टू फीमेल वायर एंड प्लेंटी ऑफ मेल टू मेल वायर्स। सो अब PIR सेंसर को हम पैसिव इंफ्रारेड सेंसर के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये PIR सेंसर जो है रेडिएशन एमिट नहीं करता है, बट जैसे कि जो ह्यूमन्स है, जो लिविंग बींग्स है, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो जब क्या कहते हैं वो एमिट करते हैं, तो अगर वो PIR सेंसर के एरिया में आते हैं तो वो PIR सेंसर उस इंफ्रारेड मोशन को या इंफ्रारेड एनर्जी को डिटेक्ट करता है, एंड फिर हमें वैल्यूज़ मिलती हैं कि हमने कोई मोशन, इंफ्रारेड मोशन डिटेक्ट किया है, एंड इट विल मेक द LED ग्लो। ओके, तो हमारे पास PIR सेंसर में 3 पिन आउट्स होते हैं, एक VCC, एक ग्राउंड एंड द आउटपुट पिन। तो बीच वाला हमारा आउटपुट या डेटा पिन होता है, और हम इसके साथ LED लगाएंगे। सो जैसे ही मोशन डिटेक्ट करेगा हमारा PIR सेंसर, वैसे ही क्या कहते हैं हमारी LED ग्लो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम पहले PIR सेंसर को हम ब्रेडबोर्ड पे एक कॉमन VCC और एक कॉमन ग्राउंड कर देंगे। सो हमें अगर ज़्यादा कंपोनेंट्स कनेक्ट करने होंगे तो वी विल नॉट हैव एन इशू। तो PIR सेंसर में हमारा बीच वाला जो पॉइंट पिन होता है, ये हमारा डाटा आउटपुट पिन होता है। सो नाउ अभी हमने एक ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड पिन को ग्राउंड कर दिया, एंड VCC को वाइट वायर हमारी डाटा पिन है, एंड ग्रीन वन इज़ द VCC। अभी हम डाटा पिन को D7 पे कनेक्ट कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हो। नाउ LED को कनेक्ट करेंगे, तो LED जो है, LED का पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको हम रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे, 220 ओम रजिस्टर से, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको ग्राउंड से। 220 ओम रजिस्टर, अब इसको कनेक्ट करेंगे LED को D8 से। आप किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव को हमने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। तो ब्रेडबोर्ड पे जो नेगेटिव सिंबल है हमने उसको ग्राउंड लिया है, और जो पॉजिटिव है उसको VCC लिया है, और हम उसी तरीके से कनेक्शंस कर रहे हैं। नाउ अभी हमने ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव को ज्वाइन कर दिया ग्राउंड से, और ब्रेडबोर्ड के VCC को ज्वाइन कर दिया 5 वोल्ट से। अभी हमने अपना सर्किट असेंबल कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द कोड। तो अभी हम क्या कहते हैं अपने वेरिएबल्स बनाएंगे। हम सेंसर की डाटा पिन के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, LED के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट वेरिएबल, जिसमें हम अपनी पिन्स के नंबर स्टोर करवाएंगे, एंड सेंसर की वैल्यू रीड करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। सो हेयर वी हैव इंट सेंसर इज इक्वल्स टू 7, दैट इज़ हमने PIR सेंसर को D7 पे कनेक्ट किया है। तो जो आउटपुट है PIR सेंसर का वो कनेक्टेड है D7 पे,
और हमने उस पिन को एक वेरिएबल का नाम दे दिया, डैट इज सेंसर वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट इज एंड एलईडी पिन इज इक्वल्स टू 8। हमने अपनी एलईडी पिन को D8 पे कनेक्ट किया है, तो हमने एलईडी 8 पिन को एलईडी पिन वेरिएबल डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हमने वेरिएबल लिया है सेंसर वैल्यू। तो जो सेंसर वैल्यू है वो वेरिएबल की जो रीडिंग्स हैं, सेंसर की जो वैल्यू रीड कर रहा है सेंसर, उसकी जो रीडिंग्स है उसको होल्ड करेगा। नाउ इन वॉइड सेटअप में हम सेंसर की वैल्यू को जो है कन्फिगर करेंगे, कन्फिगरिंग पिन 7 एज इनपुट। In void setup, we will set the pin function. PIR sensor will provide input to the Arduino board and LED will give output according to sensor input. We will start serial monitor to check the value of PIR sensor. So for starting serial monitor, we will write serial.begin at 9600 band rate. ओके 9600 बैंड रेट पे हमें सीरियल मॉनिटर पे अपना आउटपुट शो होगा। नेक्स्ट, और इसमें हम अपने PIR सेंसर की जो वैल्यू है वो देख सकते हैं। नाउ इन वॉइड लूप वी विल सेट पिन फंक्शन। वी हैव रिटन सेंसर वैल्यू इज इक्वल्स टू डिजिटल रीड सेंसर। सो सेंसर वैल्यू में हमारे सेंसर की वैल्यू स्टोर हो रही है। सेंसर हमारा वेरिएबल है जिसमें पिन नंबर 7 की वैल्यू स्टोर हो रही है। पिन नंबर 7 हमारा PIR के आउटपुट से कनेक्टेड है। तो अभी जो सेंसर की वैल्यू है वो डिजिटली रीड करेगा और वो वैल्यू हमारी सेंसर वैल्यू में स्टोर होगी। And now next we will print the value on serial monitor. So we have written serial.println sensor value, printing output to the serial monitor. We will use if and else condition. Now the question arises, what is if else condition? It's a condition statement used if to specify a block of code to be executed. If a specified condition is true, use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. Now in our program, if sensor value is high, that is if sensor value is 1 and और जब हम digital read करवाते हैं, then we have value 1 and 0 only. So if the sensor value is 1, that is high, then LED will glow, else LED will be turned off. Now upload the program on Arduino Uno. Now as our project is ready for use, you can use it at your home, or else you can also connect buzzer instead of LED. So whenever a person enters a room, buzzer will make sound. It can be also used as home security system, in which if in your absence a person enters the room, the buzzer will make sound to alarm the neighborhood that there is something wrong in the house. To check if your project is working or not, make motion in front of your project, in front of your PIR sensor, that will show it. As you can see in my project, as we make motion in front of PIR sensor, the LED is glowing. This project is presented by ABL Education. At ABL Education, we think innovatively and bring our innovation to reality. There are many projects at ABL Education YouTube channel. You can watch and make DIY project for yourself at home. For any query, leave comment below or contact us at the link provided in description. Do subscribe ABL Education to learn and make new projects. Thank you. Have a nice day.